हेलो, आप मेरे चैनल पर पुराने हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं सुजीत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ भगवत गीता शुरू से अंत तक। युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम अपने कर्म से पीछे हट गए तो तुम्हें अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम ये राज्य या विजय नहीं पाना चाहते तो हार जीत सुख दुख को समान समझकर युद्ध करो। इस तरह से तुम पाप का भागी नहीं बनोगे। अब तक तुम ज्ञान योग के बारे में सुन रहे थे, अब कर्म योग के बारे में सुनो। अर्जुन सोच रहे थे कि अपने लोगों की हत्या करके वो पाप के भागीदार बनेंगे, तो कृष्ण उन्हें समझाते हुए कहते हैं, किसी कर्म या काम के बदले में कुछ पाने की इच्छा करना ही इंसान को बंधन में बांधता है। लेकिन जब कोई कर्म बिना किसी इच्छा के किया जाए तो वो आत्मा को आज़ादी की ओर ले जाता है। सांख्य या ज्ञान योग इस ब्रह्मांड के अटल सच के बारे में ज्ञान देती है, यानी इंसान को समझाती है कि वो असल में एक पवित्र आत्मा है, पंच तत्वों से बना शरीर नहीं। ये हकीकत है और भ्रम के बीच का फर्क सिखाती है। सच का ज्ञान अज्ञानता को नष्ट कर देती है। अज्ञानता ही इस संसार में जन्म और मृत्यु का कारण बनता है और सारे दुख और भ्रम इसके साथ जुड़े हुए हैं। योग या कर्म योग कर्म का मार्ग है। इस रास्ते पर चलने वाले किसी कर्म के बदले कुछ पाने की इच्छा नहीं करते। जब इंसान खुद को भगवान द्वारा चुना गया एक जरिया मानकर कर्म करता है तो वो भी कर्म योग ही कहा जाता है। इच्छा और लगाव इंसान के मन में छोटे छोटे निशान या छाप पैदा करते हैं जो भविष्य के कर्म या एक्शन का बीज बनते हैं। फल की इच्छा किए बिना किए गए कर्म नए कर्म का निर्माण नहीं करते, बल्कि इंसान को आत्म प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। यही कर्म योग का रहस्य है। ये सारी बातें सुनकर अर्जुन के मन में एक सवाल आता है और अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, आप मुझे ये समझाइए कि ये कर्म का बंधन है क्या? तो श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी कर्म जो किसी मकसद के साथ किया जाए या उसके बदले में कुछ पाने की चाहत हो, वो सभी कर्म के बंधन में बंधते हैं। कर्म योग का मतलब है जहाँ हर कर्म बिना इच्छा या बिना बदले में कुछ पाने की चाहत के किया जाए। इच्छा इंसान को अच्छा नहीं बनने देती, इसलिए खुद ही सही पहचान कर, यानी खुद को आत्मा परमात्मा की रचना मानकर मन द्वारा ये विचार करना होता है। इच्छा करना लालच और लगाव को जन्म देता है। कर्मों के फल की इच्छा करना ही भ्रष्ट आचरण की शुरुआत है, क्योंकि लालच और लगाव की कोई सीमा नहीं होती और यही गलत कर्म के लिए इंसान को इंस्पायर करता है, जिसके कारण डर और हिंसा फैलती चली जाती है। इस कर्म योग में आत्मानुभूति की सबसे ऊंची स्थिति में पहुंचना भी संभव है, क्योंकि इंसान एकाग्र मन के साथ काम करता है। जो लोग कुछ पाने के लिए अंतहीन इच्छाओं के साथ कर्म करते हैं, उनका व्यक्तित्व टूटने और बिखरने लगता है। बिखरे हुए मन के साथ वे अपने काम में पूरा फोकस नहीं कर पाते, इसलिए उनकी कोशिश अक्सर असफलता में बदल जाती है। हे अर्जुन, इस प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, जिनसे तुझे ऊपर उठना है। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए तू फल पाने की इच्छा से कर्म मत कर। इस तरह तू हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। इंसान को भविष्य के बारे में काल्पनिक डर और चिंता में अपना आज बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि आज पूरी तरह मेहनत और लगन से कर्म कर अपने जीवन के हर पल को फलदायी और सार्थक बनाना चाहिए। इंसान का सिर्फ अपने कर्म पर अधिकार है। कर्म के फल पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। इंसान को कोई भी कर्म कुछ पाने की इच्छा से नहीं करना चाहिए, क्योंकि
ये उसे बंधन में बांध देता है और नए कर्म को जन्म देता है। जब इंसान किसी कर्म को कर्ता के भाव से न करते हुए खुद को एक माध्यम समझकर कोई कर्म करता है और उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता, उस कर्म को श्रेष्ठ कर्म कहा गया है, क्योंकि वो उसे हर तरह के बंधन से मुक्त कर देता है। बिना किसी इच्छा से किए गए कर्म करने से इंसान को शांति मिलती है और उसकी वासना कम होने लगती है। उम्मीदों के बंधन से मुक्त होकर उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। इस तरह कर्म करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। योग का मतलब है मन की वो खास स्थिति जिसमें जीवन के सभी उतार चढ़ाव में मन समान बना रहता है। ऐसे कर्म करने के दौरान वो खुद को भूल जाता है और सफलता या विफलता की चिंता या परवाह नहीं करता। इसी संतुलन को योग कहा गया है। ऐसी अवस्था में दुनिया में रहते हुए भी वो खुद को दुनिया के माया जाल से अलग रख पाता है और पुण्य और पाप से अछूता रहता है। पुण्य और पाप इंसान को तब लगता है जब वो खुद को शरीर समझता है। अगर वो खुद को इस पहचान से अलग कर दे तो पुण्य और पाप का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा और इस तरह जो कर्म पहले हमें बंधन में बांध रहे थे वही अब मुक्ति का साधन बन जाते हैं। अर्थात एक बार खुद को आत्मा समझने के बाद आत्मा से पाप कर्म बंद हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा यानी एक ही परमात्मा की रचना है। तब एक आत्मा दूसरी आत्मा को दुख कैसे दे सकती है? इसलिए वो इच्छाएं न रखकर अच्छे कर्म करने लगती हैं और इस तरह पुण्य कमाने लगती हैं। आत्मा को ही पुण्य आत्मा या पाप आत्मा कहा जाता है। कभी भी पाप शरीर या पुण्य शरीर नहीं कहा जाता। आत्मा जब खुद को एक निर्मित मानकर कर्म करती है तब भी वो कर्म बंधन से मुक्त होती है। मैं कर रहा हूं, इस भाव से किया गया कर्म आत्मा को कर्म बंधन में बांधता ही है।